तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टोरी वाला में। इंसान समाज को दिखाने के लिए जीने लगता है तब उसकी असली ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास गबन की। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमारे समाज की सच्चाई दिखाती है। ये सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं है, बल्कि उस दिखावे की कहानी है जहां इंसान अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ा दिखने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि रामानाथ कौन था, जालपा के गहनों की चाह कैसे एक बड़े अपराध की वजह बनी और आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। बरसात के दिन है, सावन का महीना, आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई है। रह रह कर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। दो चार झूल रही हैं, दो चार झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है तो कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियाँ भी जाग उठती हैं। ये फुहारें मानो चिताओं को हृदय से धो डालती हो, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती है। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। घानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा हुआ है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी साबुनें आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीज़ें निकाल कर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुंझुने। किसी ने कोई चीज़ ली तो किसी ने कोई चीज़। एक बड़ी आँख वाली बालिका ने वह चीज़ पसंद की जो उन चमकती हुई चीज़ों में सबसे सुंदर थी। वह गिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा मैं यह हार लूँगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है, मालकिन जो चाहे दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरो के हार से भी उसे इतना आनंद ना होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती गिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उनमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था और माता का नाम मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वे किसान न थे पर खेती करते थे। वे जमींदार न थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा, कई गायें भैंसे। वेतन मात्र कुल 5 रुपये पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफ़ी ना होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे ये कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उससे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे, फूक फूक कर पाँव रखते। दूध के जले थे छाछ भी फूक फूक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में यह विचार ही न आता था कि जालपा किसी और चीज़ से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वह व्यर्थ समझते थे, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा उसके मन में
उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहन लेती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही नहीं था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को यह साके बहुत दिनों से थी, पर हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जालपा को अब अपना हार अच्छा न लगता। पिता से बोली, बाबूजी, मुझे भी ऐसे ही हार ला दीजिए। तो दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगा बेटी। कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। बाप के शब्दों से जालपा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी, मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। माँ बोली, वह तो बहुत रुपए में बनेगा बेटी। जालपा बोलती है, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना था, इतने रुपए जमा कर लेना। दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे। बरसों में कहीं यही हार बनने की नौबत आई। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जालपा लजाकर भाग गई, पर यह सब उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी ही भयंकर न थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहाँ के लोग उससे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज़ ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहाँ से आएगी। लेकिन ससुराल से ना आए तो उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे। किसी की ससुराल से चंद्रहार ना आया था। कहीं उसकी ससुराल से भी ना आया तो उसने सोचा, तो क्या माताजी अपना हार मुझे दे देंगी? अवश्य दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूरी हुई। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय थे। कचहरी में नौकर थे और 50 रुपये वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे के भी रवादार नहीं हुए थे। दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था, यह उनका स्वभाव था। ये बात भी न थी कि वे बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हों, पर रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसीलिए कि वह अपनी आंखों से इस तरह के दृश्य देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते, तो किसी को दुर्व्यसनों के पंजे में फंसते देखा। ऐसी उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन किया हो। उनकी यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम ही में जाती है। यह बात वह कभी नहीं भूलते। इस जमाने में 50 रुपए की भुगत ही क्या, 5 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहने को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन ना थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रौब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया, शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले तो कभी लखनवी फैशन में 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का उपाय हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपए थे और न एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर जागेश्वरी ने त्रियाहट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। जागेश्वरी बरसों से पुत्रवधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आई, वे आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता। वह कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी कि वह कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसकी आंखें सी मिल गई। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिन और राह देखनी पड़ेगी। कोई यहाँ क्यों आने लगा? ना धन ही है, ना जायदाद। लड़के पर कौन रिश्ता है, लोग तो धन देखते हैं। इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझ में समाई नहीं है। जो
आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपए की तो भी तो फिक्र है। 1,000 तो टेम टाइम के लिए चाहिए, जोड़े और गहनों के लिए अलग। कानों पर हाथ रखकर, ना बाबा, ये बोझ मेरे मान का नहीं है। जागश्री पर इन दलीलों का कोई असर ना हुआ। बोली, वह भी तो कुछ देगा। मैं उससे मांगने तो जाऊंगा नहीं, तुम्हारे मांगने की जरूरत ही न पड़ेगी, वे खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुँह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए। सो दीनदयाल पोढ़े आदमी हैं, और फिर यही एक संतान बचाकर रखेंगे तो किसके लिए दयानाथ को। अब कोई बात न सोची, केवल यही कहा, वह चाहे लाख दे दे चाहे एक न दे, मैं ना कहूँगा कि दो, ना कहूँगा कि मत दो। कर्ज मैं लेना नहीं चाहता, और लूँ तो दूंगा किसके घर से। जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वो टीके में 1,000 से कम ना देंगे। तुम्हारे टीम टाइम के लिए तो इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी शराब से कर लेना। टीके में 1,000 देंगे तो क्या द्वार पर 1,000 भी ना देंगे? वही रुपए शराब को दे देना। 200-400 बाकी रहे, वे धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चा के लिए कोई न कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत ना मिले, उसे सभी द्वार बंद मिलेंगे। जागेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसी सिर पर सवार हो गई थी। साल भर भी न बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुलेगी, देख लेना। अपनी बात याद करो, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा तभी ये कुलेले हैं, तभी तक। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मों को राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही संकेत था। तभी मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे रहते न, पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं, शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा समूह खोलते, हजारों की बातचीत करते तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वह उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें बसीभूत कर लिया। उनका विचार 1,000 देने का था, पर 1,000 टीके में ही दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1,000 दिए तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और सील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1,000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती, मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम टाम नाच तमाशे जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा तान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है? धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौर समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर भड़क उठे, सबकी आंखें खुल जाए। कोई 3,000 का सामान बनवा डाला, शराब को 1,000 नगद मिल गए। 1,000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति ना की। सोचा 2,000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपये रह जाएंगे तो वह कहाँ जाते हैं? व्यापारी की लागत निकल आती है तो नगद को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1,000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक से कोड़ने की जगह तो न रहेगी। पर जागेश्वरी उस पर राजी ना हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी। जब उधार के लोग नकम्भों सिकोड़ने लगेंगे तभी जागेश्वरी बोलती है, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है? दयानाथ, कम से कम 1,000 तो वहाँ मिल ही जाएंगे। जागेश्वरी बोलती है, खून मुँह लग गया क्या? दयानाथ ने शर्माकर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहाँ भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी, वहाँ मिलेगा तो वहाँ खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे और रमानाथ उसे परमावश्यक समझता था।
बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों से इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे। ना किसी से मित्रता थी और ना किसी से मेलजोल। रमानाथ मिलनसार युवक था। उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोलकर। आतिशबाजियाँ बनवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे के, दोयम या सोयम का वहाँ जिक्र ही ना था। दयानाथ उसकी दयानाथ उसकी उच्च खलता को देखकर चिंतित हो जाते थे, पर कुछ कह न सकते थे। क्या कहते कि नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास, नहीं तो रुपया, मेहनत, फिक्र सब अकारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों की धो पोपो सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें गाड़ गाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तक देखकर लौट जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयाँ जब सके से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुमे से बिखरे जाते, तब चरखियाँ छूटती थी और उसमें नाचते हुए मोर निकल आते तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। वाह क्या कारीगरी है। जालपा के लिए इन चीज़ों में लेस मात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वह वर को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपाकर। उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वारचार के समय उसकी सखियाँ उसे छत पर खींच ले गईं और रमानाथ को देख लिया। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा मानो छू मंतर हो गई थी। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई थी। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वारचार के बाद बारात जन्मासे चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाई तो किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंकी की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ावा ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही किश्तियाँ मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगा। मानकी प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ावा आते ही प्यास भग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास की निर्जेव से पड़े थे। यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मानकी एक एक चीज को निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वह सभी की इस कला के विशेषज्ञ थे। माधव ने गहने बनवाए थे और औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगी। चूहे दंती कितनी सुंदर है और कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। यह सिरदहा तो देखो क्या हाथ की सफाई है, जी चाहता कारीगर के हाथ चूम ले। यह भी 12 तोले से कम ना होगा। वाह, कभी देखा भी है। 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। ये कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कि आंख नहीं ठहरती। कैसे दमक रहा है। सच्चे नगीने हैं। झूठे नगीनों में अब यह आप कहाँ। चीज तो यह गुलबंद है। कितने खूबसूरत फूल हैं और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनाया होगा। ये बंगालियों ने कारीगरों का ठेका ले लिया है। हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इस तरह एक एक चीज़ की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या। मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया। दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीज़ें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ाव को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है।
इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जालपा भी खड़ी थी और सब गहनों के नाम कान में आते थे। चंद्रहार करना ना आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या? शायद सबके नीचे हो, इस तरह वह मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद भी नहीं है, मानो उससे मुरझा जाएगी। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वे लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, वह उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहलहाता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी। दुर्दय ने आज वह अवलंब भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वह चढ़ावे को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक आले परसी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं कोई आभूषण नहीं पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या, जो रूप विहीन हो। वे अपने को गहने से सजाए। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है। मैं गहने ना पहनकर भी बुरी ना लगूंगी। सस्ती चीज़ें उठा लाए, जिसमें रुपए खर्च होते थे उसका नाम ही ना लिया। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में इसके दूने गहने आ जाते। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझा था जालपा को अभी चढ़ाव की कुछ खबर नहीं है। जालपा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जालपा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो तेरी साथ पूरी हो गई। जालपा ने अपनी लंबी लंबी पलकी उठाकर उसकी ओर ऐसी दीन नज़र से देखा मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा ही नहीं है। हाँ बहन, सब साथ पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई थी, उसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई भी न कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उनकी समझ में न आया हो। बसंती ने कहा, जे चाहता कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी तभी बोलती है, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि दिखाने वाले भड़क उठें। बसंती, तुम्हारे साथ बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जालपा ने मुंह उधर कर कहा, ऐसा ही होगा राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। शहजादी ये बोलती है, एक चंद्रहार के ना होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलूबंद तो है। जालपा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आँख के ना होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं। आँखें हुई तो क्या हुआ, ना हुई तो क्या हुआ। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती, उसी तरह जालपा के मुंह से यह लालसा से भरी हुई बातें सुनकर राधा और बसंती अपनी हंसी न रोक सकी। हाँ, शहजादे को हंसी नहीं आई। यह आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब न जाने कहाँ की जंगली हैं, और सब चीज़ें तो लाए, लेकिन चंद्रहार ना लाए, जो सब गहनों का राजा है। लाला, अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने ये कहाँ की रीति निकाली है, ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। रात और बसंती दिल में काँप रही थी कि जालपा कहीं ताड़ ना जाए। उनका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती, बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, मगर जालपा को शहजादी का यह व्यंग्य संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नृत्य होकर बोली, क्या करोगी पूछकर बहन, जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुलाकर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ाव पर कंगन नहीं आया था, उस वक्त मान ऐसा खक्र हुआ कि सारे गहने पर लात मार दूं। जब तक कंगन ना बन जाए मैं नींद पर सोई नहीं। राधा, तो तुम क्या जानती हो, जालपा का चंद्रहार ना बनेगा। शहजादी बोलती है, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 10-5 की चीज़ तो है नहीं कि जब चाह बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जालपा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह रूंधे कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज न मिला तो फिर क्या मिलेगा। राधा और बसंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी कि और थप्पड़ दिखा दिखाकर धमका रही थी, पर शहजादी को इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, यह बात नहीं है जल्दी, आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना
बहनोई जी से 2-4 दिन रूठने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन न लेने पाए। यह बात हरदम उनके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इसमें ना बने तो तुम्हें बुला ले क्यों? अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी? शहजादी बोलती है, चलती हूँ, ऐसी क्या भागड़ पड़ी है? हाँ, खूब याद आई। क्यों जल्दी? तेरी अम्मा जी के पास बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे न देगी? जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा ही नहीं है। शहजादी एक बार कहकर देखो तो, अब उनके कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। जालपा बोलती, मुझसे तो ना कहा जाएगा। शहजादी बोलती है, मैं कह दूंगी। जालपा बोलती, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनके मातृ स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बसंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी कि यहाँ सारी रात उपदेश ही देती रहेगी? तभी शहजादी उठती है, पर जालपा रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। बोली, नहीं, अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी, जब ये दोनों चुड़ैले बैठने भी दे तो मैं भी तो तुम्हें गुर सिखाती हूँ। ये दोनों मुझ पर झल्लाती हैं और सुन नहीं रही हो। मैं भी बिस की गांठ हूँ। बसंती बोलती है, बिस की गांठ तो तू है ही। शहजादी बोलती है, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीज़ें बनवा लाई? तभी बसंती ने कहा, और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया? शहजादी ने कहा, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा बोलती है, प्रेम के सामने गहरों का कोई मूल्य नहीं है। शहजादी बोलती है, तो सूखा प्रेम तुम्ही को गले। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो, वहाँ लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवती चली गई। जालपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। महाशय, दयानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे, उतना ही हतोत्साह होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहाँ से जो कुछ मिला वह सब नाच तमाशे नेगाचार में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावे तमाशे में इतने रुपये खर्च किए, इसकी ज़रूरत ही क्या थी? ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही तो कहते हैं, महाशय बड़े कृपण थे, उतना सुन लेने में क्या हानि थी? मैं गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था। यह सब रमा का दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्च बढ़ा बढ़ा कर मेरा दिवाला निकाल दिया, और सब तकाजे तो 10-5 दिन टल भी सकते थे, पर शराब किसी तरह ना मानता था। शादी के 7वें दिन उसने 1000 रुपये देने का वादा था। 7वें दिन शराब आया, मगर यहाँ रुपए कहाँ थे? दयानाथ में लल्लो चप्पो की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किश्त बांधकर सब रुपए 6 महीने में अदा कर देने का वादा किया। फिर 3 महीनों पर आए, मगर शराब भी एक ही घुटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीज़ें लौटा देने का वादा किया, और यह भी उसकी सज्जनता ही थी। वह तीसरा दिन भी आ गया, और अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र ना होता, हीले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहता, लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी बोलती है, भूख क्यों नहीं है? रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए थोड़े ही अदा हो जाएंगे। दयानाथ बोलते हैं, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरा फंस गया, बहू कुछ कहने लौटा तो देगी। जागेश्वरी, बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो? उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार ना बन जाएगा कोई गहना ही नहीं पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिल्लौरी हार गले में डाले हुए हैं। बहुएं बहुत देखी, पर ऐसी बहू न देखी थी। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल ही आई बहू उससे सारे गहने छीन लिए। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो। बुरा मालूम होता है तो लाओ 1000 निकाल कर दे दो, महाजन को दे आऊं। देती हो? बुरा मुझे खुद मालूम होता, लेकिन उपाय क्या है? गला कैसे छूटेगा? जागेश्वरी बोलती है, बेटे का ब्याह किया है, ठट्टा है शादी ब्याह। मैं सभी कर्जे
शादी ब्याह में सभी कर्जे लेते हैं, तुमने कोई नई बात नहीं की है। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है? धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं? तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव हैं। पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली, बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5,000 तो खर्च किए ही होंगे। दयानाथ, जब भी दोनों लड़के भी तो चल दिए। जागीश्री, मरना जीना तो संसार की गति है, लेते हैं वह भी मरते हैं, नहीं लेते वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए चुका सकते हो। दयानाथ ने त्योथरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की अब वह आखिरी वक्त नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है? वह पर्दा रह कि कितने दिन सकता है? आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम हो ही जाएगा। बस 3-4 चीजें लौटा दे तो काम बन जाए। तुम उससे एक बार कहो तो। जागीश्री झुंझलाकर बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो ना कहा जाएगा। सहसा रमानाथ टेनिस रैकेट लेकर बाहर से आया। सफ़ेद टेनिस शर्ट था, सफ़ेद पतलून, कैनवास का जूता, गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी। रुमाल में बेले के गजरे लिए हुए था, उससे सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था कि जागीश्री ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते? रमा से, तुमने ना तमाशे में 12-1300 रुपये उड़ा दिए, बतलाओ शराब को क्या जवाब दिया जाए? बड़ी मुश्किलों से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ, मगर बहू से गहने मांगे कौन? यह सब तुम्हारी ही करतूत है। रमानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर सटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया? जो कुछ किया बाबूजी ने किया। हाँ, जो कुछ मुझसे कहा गया वह मैंने किया। रमानाथ के कथन में बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा ना होती तो रमा क्या कर सकता था? जो कुछ हुआ उन्हीं की अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्ज़ाम रखने से तो कोई समस्या हल ना हो सकती थी। बोले, मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही, मगर यह बला तो किसी तरह से टलनी चाहिए। शराब का तकाजा है, कल उसका आदमी आएगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा? मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपए के गहने उसे लौटा दिए जाएंगे। गहने लौटा देने में भी वह झंझट करेगा, जिसे 10-20 रुपए के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है? रामानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि वह इस प्रस्ताव को खुशी से मंजूर ना करेगी। अम्मा तो जानती है कि चढ़ावे में चंद्रहार न जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है, जब तक चंद्रहार न बन जाए कोई गहना न पहनूंगी। जागीश्री ने अपने पक्ष का समर्थन होते खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। रामानाथ रोना धोना मच जाएगा, पर इसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़कर कहा, उससे पर्दा रखने की जरूरत है क्या? अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी ही जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। इसलिए कहते हैं, गबन सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि आज के समाज का एक आईना है। आज भी लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी असल जिंदगी को खो देते हैं। याद रखिए, दिखावे की चमक कुछ समय की होती है, लेकिन सच्चाई हमेशा साथ रहती है। अगर आपको ऐसी हिंदी कहानियाँ और बुक समरी आपको पसंद है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें।